देखिए आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14, ठीक है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 आपके 51,000 पोस्ट निकलने वाली। इसका नोटिफिकेशन आपकी जनवरी मंथ में आ जाएगा, ठीक है। तैयारी अभी से कीजिएगा, यहाँ से आपको फुल स्टडी मिलेगी और रात 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ओके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि मूर्त से अमूर्त की ओर इस शिक्षण प्रक्रिया में बालक में किस प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान विकसित किया जाता है। यह आपके शिक्षण कौशल से क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। साथ में बताइएगा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए यहाँ पे लेखन वस्तुओं का, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। मनोरंजन वस्तुओं का, ये भी गलत है। दृश्यमान वस्तुओं का, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। दृश्यमान वस्तुओं का यानी मूर्त से अमूर्त की ओर इस शिक्षण प्रक्रिया में बालक किस प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान विकसित किया, दृश्यमान वस्तुओं का, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्यांशों, मुहावरों आदि का ज्ञान सर्वप्रथम किस प्रक्रिया में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सरल से कठिन की ओर, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा, सरल से कठिन की ओर। यानी वाक्यांशों, मुहावरों आदि का ज्ञान सबसे पहले किस प्रक्रिया में दिया जाएगा, सरल से कठिन, ठीक है। इजी से टफ की ओर हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम डैश होता है। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, दृढ़, यानी पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम दृढ़ होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के संदर्भ में बर्टन के प्रमुख विचार बताइए। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए से, ठीक है, उद्दीपन पथ प्रदर्शक होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी सही है, ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए यहां बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए ऑप्शन डी सही है, 3 इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। देखिए 1961, 1967, 1969, 1959। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए से, ठीक है, 1961। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, कॉपी ले लीजिए। अगर आपको शिक्षक बनना, तैयारी भैया अभी से करनी होगी, ओके। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही, ठीक है, विकासात्मक अवस्थाओं का, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, पढ़ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे हो रहा है, आपके हिसाब से कौन सा सही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ठीक है, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहां बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ठीक है, आज्ञाकारिता, तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है फ्रेंड, बताइएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, ठीक है, स्थिर होगा। चलिए अगला प्रश्न है बालकों के मानसिक विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है। देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम ये भी सही है, परिवार के प्रवेश ये भी सही है, सामाजिकरण एवं वातावरण का तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है माता पिता से बालकों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन ए ठीक आनुवंशिकता इज ए राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बालक की आंखों का रंग बालक के विकास के किस कारक से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ठीक है, भौगोलिक कारक से। चलिए अगला प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है, यानी जैविक विशिष्टताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है सामाजिकरण में किन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए तैयारी अभी से कीजिएगा, बता रहे हैं, ठीक है, काफ़ी शांतिपूर्वक से आप इस सभी का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। देखिए यहाँ पे परिवार की ये भी सही हो रहा है, समाज की ये भी सही हो रहा है और समुदाय की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, सही है, यानी ये सभी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों में आक्रामक होने की प्रवृत्ति, झगड़ने की प्रवृत्ति सामाजिकरण की किस अवस्था में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 97। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पवयस्क बालकों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। चलिए यहाँ बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है, यानी उपरोक्त सभी, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ए बी सी यानी तीनों सही हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए यहां पे ऑप्शन ए से, ठीक है, परिवार राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर विकसित होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए से, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। आप नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। साथ में साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जितने भी हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपके यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन आपके जनवरी फरवरी मंथ में आने वाला, ठीक है, तो तैयारी अभी से कीजिएगा। शाम 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, आप उसमें भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।